श्री राम जय जय राम। 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 श्री रामचरितमानस लंका कांड आज की कथा दोहा नंबर 50 से शुरू करते हैं। बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही मार्मिक, सभी राम भक्त ध्यान से सुने। 10 10 सर सब मारशी परे भूमि कपिवीर। सिंहनाद करी गर्जा मेघनाथ बल धीर। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। वानरवीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाथ सिंह के समान नाक करके गरजने लगा। देखी पवन सुत कटन विहाला। क्रोधवंत जनु धाओ काला। महासैन शैल एक तुरंत उपारा। अतिरिश मेघनाथ पर डारा। सारी सेना को बेहाल व्याकुल देखकर पवन सुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ा आता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाथ पर छोड़ा। आवत देखी गयो नभ सोई। रथ सारथी तुरंग सब खोई। बार बार पचार हनुमाना। निकट ने आव मरम सो जाना। पहाड़ को आगे आते देखकर वह नव आकाश में उड़ गया। उसके रथ, सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उसके बल को मर्म जानता था। रघुपति निकट गयो घन नाना। नाना भांति कोश दुर्वादा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे। कोतकी कहे प्रभु कोटि निवारे। तब मेघनाथ श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल से ही सबको काट कर अलग कर दिया। देखी प्रताप मूड खिसियाना। करे लाग माया विधि नाना। जिमको करे गरुड़ से खेला। डर पावे गई स्वल्प सपेला। श्री राम जी का प्रताप सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उनसे खेल करे। जासो प्रबल मायावस शिव विरंच वड़ छोट। ताए दिखावे नीचर निज माया मति खोट। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। शिव जी और ब्रह्मा जी बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के बस में हैं। नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है।
नवचढ़ी वरप विपुल अंगारा, महिते प्रकटि होए जलधारा। नाना भांति पिशाच पिशाचिनी, मारो काट धन धुनि बोलई नाची। आकाश में ऊंचे चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार की पिशाच तथा पिशाचनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगी। विष्टा पुए रुधिर कचिहाड़ा, बरसई कबहु उपल बहु झाड़ा। वर्षि धुरी की नेशी अंधियारा, सूझने आपन हाथ पसारा। वह कभी तो विष्टा पीव खून वाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंके देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पराया पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता। कपि अकुला ने माया देखी, सबकर मरण बना एहि लेखे। कौतुक देख राम मुस्काने, भय सभीत सकल कपि जाने। माया देखकर बानर अकुला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से, इस तरह से तो सबका मरण आ बना। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब बानर भयभीत हो गए हैं। एक की बाण काटी सब माया, जिमि दिन कर हरि तिमिर निकाया। कृपा दृष्टि कपि भालु बिलोके, भय प्रबल रन रहे न रोके। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली। जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है, तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से बानर भालुओं को की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते। आयुष मांगे राम पही, अंगा देगी कपि साथ। लक्ष्मण चले कुबूद हुई, भान सराहन हाथ। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। श्री राम जी ने से आज्ञा मांगकर अंगद आदि बानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी कुद्र होकर चले। क्षतचिन्नयन उर बहु विशाला, हिमगिरि नव तनु कछु एक लाला। यहाँ दशानन सुबट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गए धाए। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। हिमाचल पर्वत के समान उज्जवल गौरवर्ण शरीर, कुछ ललाए लिए हुए। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे, जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भूधर नख बिट पायुथ धारी, धाये कपि जय राम पुकारी। विरे सकल जोरिष सन जोरी, इत उत जय इच्छा नहीं थोरी। पर्वत नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए बानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े। बानर और राक्षस सब जोड़ों से जोड़े भिड़ गए, इधर और उधर दोनों, और जय की इच्छा कम न थी, अर्थात प्रबल थी। मुटकन लातन दातन काटई, कपि जयशील मार पुनि डाटई। मारो मार धरो धरु मारो, शीश तोड़ गई भुजा उपारो। बानर उनको घूंसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील बानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं, मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़कर उखाड़ लो। असिरव पूरी रबी नभ खंडा, धावई जहते रुड प्रचंडा। देखी कोत के नभ सुर वृंदा, कबहु विषय में कबहु आनंदा। नवों खंडों में से ऐसी आवाज भर रही है, प्रचंड रुंड मंड, और जहां तहां दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण वह कौतुक देख रहे हैं, उन्हें
कभी खेद होता है तो कभी आनंद। रुधिर गाढ़ भरी भरी जमी, ऊपर भूरी उड़ाए, जनवागार राशिन पर मृतक धूप रहो छाए। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। खून घड़ों में भर भर कर जम गया और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। वह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के डेरों पर राख छा रही हो। घायल वीर विराजई कैसे, कुसुमित किशुंक के तरु जैसे, लक्ष्मण मेघनाथ दो जोधा, वीरई परस पर करियति क्रोधा। घायल वीर कैसे शोभित है, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों युद्ध अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक सकई नहीं जीती, निश्चर छल बल करई अनीति, क्रोधवंत तव भव अनंता, भजऊ रथ सारथी तुरंता। एक दूसरे को कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल माया और अनीति अधर्म करता है। तब भगवान अनंत जी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाना विधि प्रहार कर सेवा, राक्षस भयो प्राण अवशेषा, रावण सुन सुत निज मन अनुमाना, संकट भयो हरई मम प्राणा। शेष जी लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाथ मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट आ बना है, ये मेरे प्राण ही हर लेंगे। वीर घातनी छाड़ सागी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी, मूर्छा भये शांत शक्ति के लागे, तब चली गयो निकट भव त्यागे। तब उसने वीर घातनी शक्ति चलाई। वह तेज पूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाथ भय छोड़कर उनके पास आ गया। मेघनाथ समकोटि शत, जोधा रहे उठाए, जगदाधार शेष किमी, उठे चले खिसियाए। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। मेघनाथ के समान 100 करोड़ अगणित योद्धा उन्हें उठा रहे, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब वे लज्जा कर चले गए। सुन गिरजा क्रोधानल जासु, जारई भुवन 410 आसु, शक संग्राम जीत को ताही, सेवई सुर नर अंग जग जाही। शिव जी कहते हैं गिरजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है, और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं, उनकी संग्राम में कौन जीत सकता है। यह कोतहाल जानई सोई, जा पर कृपा राम की होई, संध्या भये फिरी दो वाहिनी, लगे सभारन निज निज आनी। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्मा अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर, तब लगी ले आयो हनुमाना, अनुज देख प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्मा अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ है। तब तक हनुमान जी उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर
प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जाऊंवंत कह वेद सुसेना, लंका रहो कुपठ लेना, धरि लघु रूप गयो हनुमाना, आनऊ भवन समेत तुरंता। जामवंत ने कहा, लंका में सुसेन वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसी को भेजा जाए। हनुमान जी छोटा सा रूप धरकर गए और सुसेन को उसके घर समेत तुरंत उठा लाए। राम पदार विंद सिर, नाव पाए सुसेन, कहा नाम गिरी औषधि, जाओ पवन सुत लैन, सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। सुसेन ने आकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषधि का नाम बतलाया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषधि लेने जाओ। रामचरण सर सीज उर राखी, चला प्रभंजन श्रुतवल भासी, ओहा दूत एक मरम जनावा, रावण काल निमि गृह आवा। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान अर्थात मैं अभी ले आया हूं ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण कालनेमी के घर आया। 10 मुख कहा मरमुत ही सूना, पुनि पुनि कालनेमी सिर धूना, देखत तुर तुम्हें नगर जही जारा, तासो पंथ को रोकन पारा। रावण ने उसको सारा मर्म हाल बतलाया। कालनेमी ने सुना और बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला उसका मार्ग कौन रोक सकता है। भजु रघुपति करु हित अपना, छोड़ऊ नाथ मृषा जल पाना, नील कंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राख लोचन अभिरामा। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवाद छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं ते मोर मूढ़ता त्यागू, महामोहिनी सुतति जागू, काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपने समर कीजियत सोई। मैं तो भेदभाव और ममता रूपी मूर्खता को त्याग दो। महावेग अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहाँ सपने में भी वह रण में जीता जा सकता है। सुन 10 कंठ शान अति, तेहि मन कीन विचार, रामदूत कर मार बरो, यह खल रक्त मल भार, सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। उसकी यह बात सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब कालनेमी ने मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। अस कही चला रजिस मग माया, सर मंदिर बर बाग बनाया, मारुसुत देखा शुभ आश्रम, मुनि मुनि श्रेय बूझ जल पिया जल जाए श्रम। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची, तालाब मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस कपट वेश तह सोआ, मायापति दूतै चल चह मोहा, जाय पवन सुत नाओ माथा, लाग सुख कहे राम गुण गाथा। राक्षस वह कपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था।
मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। होत महारन रावण रामी, जीतई राम ने संयम यमाही। यह भय में देखो भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। वह बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ सब देख रहा हूं। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। मांगा जल लेहि दीन कमंडल, कह कपिनाए अगौ थोरे जल। सरमंजन करी आतुर आवौ, दीक्षा देव ज्ञान जहि पावौ। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का। तब वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ, मैं तुम्हें दीक्षा दूं जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। सर्पीटत कपि पद गहा, मकरी तब अकुलान। मारी सोधरि दिव्य तनु, चली गगन चढ़ी जान। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। तालाब में प्रवेश करते ही एक मकरी अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। कपितब दरस भवो निष्पापा, मिटा तात मुनिवर कर शापा। मुनि ने होए ने निश्चर घोरा, माने सत्य वचन कपि मोरा। उसने कहा, हे बानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है। मेरा वचन सत्य मानो। अस कही गए अपचरा जब ही, निश्चर निकट गो कपि तब ही। कह कपि मुनि गुरु दीक्षिणा ले हो, पाछे हमें मंत्र तुम दे हो। ऐसा कहकर जो ही वह अप्सरा गई, तो ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। सिर लंगुर लपेट पछारा, निज तनु प्रगट सिमरती वारा। राम राम कहि छोड़े प्राण, सुन मन हर्ष चले हनुमाना। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेट कर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। यह उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। देखा शैल ने औषधि चिन्ना, सहसा कपि उपार गिरि लीना। गहे गिरि निश नभ धावे भो, अवधपुरी ऊपर कपि गहो। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषधि ने पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात में ही आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। देखा भरत विशाल अति, निश्चर मन अनुमान। बिनु फरला सायक मारहु, चाप श्रवण लगी तान। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। परेउ मूर्छउ मही लागत सायक, सुमरत राम राम रघुनायक। सुन प्रिय बचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावले से हनुमान जी के
पास आए। बिकल बिलो की शूर लावा, जागत नाहे बहु भांति जगावा, मुख मलिन मन भय दुखारी, कहत बचन भरी लोचन बारी। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया, बहुत तरह से जगाया, पर वे जागते नहीं थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भरकर वे वचन बोले, जय विधि राम विमुख मोहि कीना, ते पुनिय दारुण दुख दीना, जो मोरे मन बच अरुष काया, प्रीति राम पद कमल अभाया। जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया, उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरणों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, तो कपि होए विगत श्रम शूला, जो मैं पर रघुपति अनुकूला, सुनत बचन उठी बैल कपीसा, कहे जय जयंती कौशलाधीसा। और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो, तो ये बानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान कौशलपति श्री राम जी की जय जय हो कहते हुए उठ बैठे। लीन कपि और लाए, पुलकित तनु लोचन सजल, प्रीति न हृदय समाये, सुधीर राम रघुकुल तिलक, सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। भरत जी ने बानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का याद आया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। तात कुशल कहो सुख निधान की, सहित अनुज अरुमात जान की, कपि सब चरित्र समास बखाने, भय दुखी मन बहु पछताने। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण जी और माता जानकी सहित सुख निधान श्री राम जी कुशल कहो। बानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। अहे देव में कत जग जाओ, प्रभु के एक काज नहीं आओ, जानी को अवसर मन धरी धीरा, पुनि कपिसन बोले बलबीरा। हाँ देव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम नहीं आया। फिर कुअवसर विपरीत समय जानकर मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले, तात गहो होई तो ही जाता, काज न साहे होत प्रभाता, चढ़मस सायक शैल समेता, पठ्यो ते ही जय कृपा निकेता। हिता, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहां भेज दूं जहां कृपा के धाम श्री राम हैं। सुन कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चले सिक्किमी बाना, राम प्रभाव विचार बहोरी, बंद चरण कह कपि कर जोरी। भरत जी को यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री राम जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, तब प्रताप उरी राखी प्रभु, जयो नाथ तुरंत, अस कही आयुष पाए पद, बंद चले हनुमंत, सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। हे नाथ,
हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊं। एक ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत बहावलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। भरत जी के बहुवलशील और सुंदर स्वभाव गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। वहां राम लक्ष्मणी निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्धरात्रि गए कपि नहीं आओ, राम उठाए अनुज उर लाओ। वहां लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य के अनुसार समान वचन बोले। आधी रात बीत चुकी, हनुमान जी नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर हृदय से लगा लिया। सकेउ ने दुखित देख मोहि काऊ, बंधु सदा तम मृदुल सुभाऊ, मम हित लागी तजेउ पितु माता, सहो विपिन हिमि आपत बाता। और बोले, हे भाई, तुम तो मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता भी छोड़ दिए और वन में जाड़ा गर्मी और हवा सब सहन किया। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठो ने सुन ममु बच विकिलाई, जो जाने तू बल बंधु बिछो, पिता वचन माते नहीं ओहु। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलतापूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का बिछोए होगा, तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी नहीं मानता। सुतवित नारी भवन परिवारा, होए जाहे जगवारई बारा, अस विचार जय जागहु ताता, मिलई ने जगत सहोदर भ्राता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार, वे जगत में बार बार होते हैं और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हितात जागो। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फरी करिवर कर हीना, असमम जीवन बंधु बन तोही, जो जड़ देव जीवावे ही मोही। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और शूल बिना हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखे, तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। जेऊ अबद कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाही, बरु ओ अपजस सतै जग माही, नारी हान विशेष क्षति नाही। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सब सह लेता, कि राम में कुछ भी वीरता नहीं। जो स्त्री को खो बैठा, स्त्री की हानि से इस हानि को देखते हुए कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासो तुम प्राणन प्यारा। अब तो हे पुत्र, मेरा निठुर और कठोर हृदय ये अवश्य और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार हो। सौंपई मोहे तुम्हें गही पानी,
सब विधि सुखत परम हित जानी, उतरऊ काहे देव ते ही जाई, उठकिन मोह सिखाबो भाई। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़ मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते समझाते क्यों नहीं? बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्वावत सलिल राजीव दल लोचन, उमा एक का खंड रघुराई, नरगति भगति कृपाल दिखाई। सोच से जुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्रों से विषाद के आंसू जल झर रहा है। शिव जी कहते हैं, उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई। प्रभु प्रताप सुनि कान, विकल भय बानर निकर, आए गो हनुमान जिमि, करुणा महाबल वीर सियावर, रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन सुरत अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुकृष्ण आदि शेष अस सारद, वर्णि पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करित ललित सिय पी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि मन धन संतन को सर्वस, सार अंश समर्थ सभी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। गावत संतत शंभु भवानी, अर्घट संबबु मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कलुवत बखानी, काकभूषण करुण के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। कलमल हरन विषय रस फीकी, सुगम शिकार मुक्त जुबी की। दल निरोग बबु मुरी अमी की, दाति मात सबु विद तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। बोल सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम।